क्या आप हमेशा छोटी छोटी बातों पर चिंता और निराश महसूस करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशी और संतुष्टि मिले? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है स्टोरी पाव यूट्यूब चैनल पर द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK। यह किताब आपको सिखाता है कि हर बात पर जवाब देना और उनको लेकर चिंता करने के बजाय आपको उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। मार्क मैनसन बताते हैं कि अगर आप जान लेते हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं, तो आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। इस किताब में वह बताते हैं कि किस तरह असफलताएं और संघर्ष हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। आप भी जानिए कैसे अपनी सीमाएं जानकर आप जीवन में शांति पा सकते हैं। इस किताब को 9 अध्याय में समझेंगे कैसे आप खुश और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। क्या आप तैयार हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए? तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अध्याय 1, डोंट ट्राई। इस अध्याय में मार्क मैनसन बताते हैं कि जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई से परिचित कराया है। ज्यादा प्रयास करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। वह बताते हैं कि हम जीवन में सफलता और खुशी की तलाश में अनगिनत चीजों को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हम अधिक तनाव और निराशा का सामना करते हैं। लोग अक्सर खुद को साबित करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस कोशिश में वे खुद को खो देते हैं। मार्क मैनसन का कहना है कि हमें समाज की इच्छाओं और दूसरों की राय को नकारना सीखना चाहिए। जितना अधिक हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम अपनी असल खुशी और उद्देश्य से दूर होते जाएंगे। हम जिन चीजों की ओर दौड़ रहे होते हैं, उन्हें हासिल करने के बाद भी हमें संतोष नहीं मिलता, क्योंकि ये हमारे इच्छाओं और प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। इसके बजाय मार्क मैनसन का सुझाव है कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सच में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमें सच में खुशी चाहिए, तो हमें पहले यह पहचानना होगा कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। हमें अपने सीमित संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग उन चीजों पर करना चाहिए जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं, न कि उन पर जो समाज या अन्य लोग हमें बताना चाहते हैं। अंत में वह यह भी कहते हैं कि हर किसी को अपनी असल प्राथमिकताओं के हिसाब से जीने का अधिकार है। हमें अपनी उम्मीदों को कम करना चाहिए और उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे जीवन को सच्ची खुशी और संतुष्टि देती हैं। अध्याय 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। मार्क मैनसन के अनुसार खुशी एक समस्या है और यह हम सभी के जीवन का हिस्सा है। यह अध्याय इस विचार पर आधारित है कि खुशी सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम किन समस्याओं को हल करने में जुटे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि खुशी कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह जीवन की चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करने से मिलती है। मार्क मैनसन बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं के साथ जीता है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग छोटी समस्याओं को लेकर परेशान होते हैं, जबकि कुछ बड़े और चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं। वह कहते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं हमेशा होंगी, लेकिन सवाल यह है कि हम कौन सी समस्याओं से निपटना चाहते हैं। सच्ची खुशी उन समस्याओं को चुनने में है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण और सार्थक हों। जो समस्याएं हमें अपने व्यक्तिगत विकास और उद्देश्य की ओर बढ़ने में मदद करती हैं, वही वास्तविक खुशी का कारण बनती हैं। अगर हम हमेशा आराम और सुविधा की तलाश करते रहेंगे, तो कभी भी संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन में चुनौतियों का सामना किए बिना हम आत्मनिर्भर और संतुष्ट नहीं हो सकते। मार्क मैनसन यह भी कहते हैं कि खुशी का अनुभव तब होता है जब हम अपनी कठिनाइयों को गले लगाते हैं और उन्हें सुलझाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। जीवन में आने वाली समस्याएं ही हमें सचमुच आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती हैं। इसलिए खुशी को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी समस्याओं को स्वीकार करना होगा। अध्याय 3, यू आर नॉट स्पेशल। इस अध्याय में मार्क मैनसन ये महत्वपूर्ण सच्चाई सामने लाते हैं कि हम सभी विशेष नहीं हैं। समाज में हमें यह सिखाया जाता है कि हम सबसे अलग और अनोखे हैं, लेकिन मार्क का कहना है कि यह सोच पूरी तरह से गलत है। उनका मानना है कि जब तक हम अपनी असल स्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन में वास्तविक संतुष्टि और सफलता नहीं पा सकते। मार्क मैनसन बताते हैं कि समाज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि हम सभी में कोई खासियत है और हमें दूसरों से बेहतर बनना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप हम अक्सर अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं और खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में यह सभी को यह एहसास दिलाना कि हम विशेष हैं,
केवल हमें निराशा और तनाव की ओर ले जाता है। वह कहते हैं कि हम सभी इंसान हैं और हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे जैसे बाकी लोग भी संघर्ष करते हैं और अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं। हम जितना अधिक यह मानते हैं कि हम विशेष हैं, उतना ही अधिक हम अपनी वास्तविक समस्याओं से भागते हैं। इसलिए मार्क का सुझाव है कि हमें अपनी असल स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। हम विशेष नहीं हैं और यही हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह हमें आत्ममूल्य और वास्तविक समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम यह समझते हैं कि हम सामान्य हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जीवन को सही दिशा में जी सकते हैं। अध्याय 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। इस अध्याय में मार्क मैसन यह बताते हैं कि जीवन में दुख और संघर्ष अवश्यंभावी हैं और इनसे बचना असंभव है। वह कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि दुख केवल एक नकारात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी असली प्राथमिकताओं और मूल्यों का एहसास कराता है। जीवन में संघर्ष और दर्द का सामना करना हमें यह सिखाता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं। मार्क मैसन का कहना है कि खुशी केवल उन समस्याओं और संघर्षों का समाधान करने में होती है जिन्हें हम चुनते हैं। जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें किसी न किसी प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम केवल आराम और सुख की खोज करेंगे, तो हम असल में आत्मविनाश की ओर बढ़ रहे होंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी वास्तविक विकास संभव नहीं है। वह यह भी बताते हैं कि कोई भी समस्या या दर्द स्थायी नहीं होता। हमें अपनी समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमारे जीवन को अधिक सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। जब हम अपने संघर्षों को एक मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत विकास की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अंत में वह यह बताते हैं कि सही प्रकार के संघर्ष का चुनाव करने से हम अपने जीवन में उद्देश्य पा सकते हैं। जो दर्द हमें हमारी दीर्घकालिक खुशी और उद्देश्य से जोड़ता है, वही वास्तव में मूल्यवान होता है। इसलिए जीवन के दुखों और कठिनाइयों को स्वीकार करके हम अपनी सच्ची खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। इस अध्याय में मार्क मैसन यह समझाते हैं कि हम हमेशा अपनी जिंदगी में विकल्प चुनते हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। वह बताते हैं कि हमारे जीवन में हर परिस्थिति और अनुभव पर हमारी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण का चुनाव हमारे हाथ में होता है। हम जिस तरीके से किसी स्थिति को देखते हैं, वही हमें प्रभावित करता है, न कि वह स्थिति खुद। मार्क कहते हैं कि किसी भी स्थिति में हम अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई कठिनाई या चुनौती मिलती है, तो हम उसे या तो नकारात्मक रूप से देख सकते हैं या फिर उसे एक अवसर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण यह तय करता है कि हम उस समस्या से कैसे निपटेंगे और उसे किस तरह महसूस करेंगे। इसके अलावा वह यह भी बताते हैं कि हम अपने दर्द और सुख के प्रति अपनी सोच को चुन सकते हैं। हमारी सुख और दुख की स्थिति अक्सर हमारी अपनी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम अपने दर्द को एक सीखने का अनुभव मानते हैं, तो वह हमें विकास की ओर प्रेरित कर सकता है। वहीं अगर हम दर्द से भागते हैं, तो वह हमें और अधिक दुखी बना सकता है। मार्क मैसन ये कहते हैं कि जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं और सोच को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के अधिक हिस्सों को अपने हाथ में ले सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा यही याद रखें कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह आपके द्वारा किए गए चुनावों का परिणाम है। अध्याय 6, You're wrong about everything, but so am I। इस अध्याय में मार्क मैसन एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। आप जो भी मानते हैं, आप शायद गलत हैं, लेकिन मैं भी। उनका कहना है कि हमारे विश्वास और सोच अक्सर गलत होते हैं और यह कोई बुरी बात नहीं है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम सभी किसी न किसी हद तक भ्रमित होते हैं और हमारी सोच पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। मार्क मैसन बताते हैं कि हम जो मानते हैं, वह हमारे अनुभवों, समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। हम अपनी राय को सही मानते हैं, लेकिन असल में वह हमारी सीमित जानकारी और पूर्वाग्रहों का परिणाम होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को चुनौती दें और नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए खुले रहें। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम सभी गलत हो सकते हैं, तो हम खुद को अधिक सीखने और बेहतर बनाने के अवसर देते हैं। वह यह भी कहते हैं कि यह स्वीकार करना कि हम गलत हो सकते हैं, हमारे व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। यदि हम अपनी सोच को लचीला रखते हैं
और नए विचारों के लिए खुले रहते हैं तो हम अपने अनुभवों से अधिक सीख सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मार्क मैनसन का यह भी मानना है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना हमें आत्मसम्मान और आत्मज्ञान के प्रति ईमानदार बनाता है। जब हम यह समझते हैं कि हम सभी गलत हो सकते हैं तो हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार अपनी सोच को सही नहीं मानने से हम अधिक विवेकपूर्ण और विकसित व्यक्ति बन सकते हैं। अध्याय 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। इस अध्याय में मार्क मैनसन यह स्पष्ट करते हैं कि विफलता किसी भी सफलता की दिशा में एक जरूरी कदम है। उनका मानना है कि असफलता केवल एक नकारात्मक परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास और सफलता का अभिन्न हिस्सा है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहां गलत हैं और हमें क्या बदलने की जरूरत है। मार्क मैनसन कहते हैं कि जीवन में किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष और विफलता अनिवार्य रूप से आते हैं। जो लोग अपने डर या विफलताओं से बचने की कोशिश करते हैं वे कभी भी असल सफलता नहीं पा सकते। दरअसल विफलता हमारे विकास का एक हिस्सा है, क्योंकि यह हमें सीखने और सुधारने का मौका देती है। वह यह भी बताते हैं कि असफलता से डरने के बजाय हमें उसे गले लगाना चाहिए। यह केवल यह दिखाता है कि हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार जब हम असफल होते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार होते हैं। मार्क मैनसन के अनुसार असफलता से डरने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि यह जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना हमारे मानसिक विकास के लिए जरूरी है। हमें केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किस दिशा में विफल हो रहे हैं, क्योंकि यही हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। अंत में वह कहते हैं कि वास्तविक सफलता वही है जो विफलताओं से उबरने और उन्हें सीखने के बाद प्राप्त होती है। इसलिए विफलता को नकारने की बजाय हमें इसे अपना साथी बनाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अध्याय 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। इस अध्याय में मार्क मैनसन यह बताते हैं कि न कहना जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह यह समझाते हैं कि जब हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय को उस पर खर्च करते हैं। अगर हम बिना सोचे समझे सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पास अपनी असली प्राथमिकताओं के लिए समय और संसाधन नहीं बचते। मार्क कहते हैं कि हमें अपने जीवन में स्पष्ट रूप से यह तय करना चाहिए कि हमें किस चीज को स्वीकार करना है और किसे नकारना है। न कहना हमें अपनी सीमाएं निर्धारित करने और दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त रहने का अवसर देता है। वह यह भी बताते हैं कि न कहने का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों से असभ्य या निराशाजनक तरीके से पेश आएं, बल्कि यह एक स्वस्थ सीमा निर्धारित करने का तरीका है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं और सीमाएं हैं, तो हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा मार्क मैनसन यह बताते हैं कि यदि हम हर समय दूसरों की इच्छाओं और मांगों को पूरा करते रहते हैं तो हम अपने खुद के उद्देश्य और विकास से भटक सकते हैं। इसलिए न कहने से हम खुद की देखभाल कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा उन कार्यों में निवेश कर सकते हैं जो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। अंत में वह कहते हैं कि अपनी सीमाओं का सम्मान करना और न कहना आत्म आधारित निर्णय लेने और एक स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह हमें अपने जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। अध्याय 9। और फिर तुम इस अध्याय में मार्क मैनसन हमें जीवन के सबसे अनिवार्य और अवश्यंभावी सत्य से परिचित कराते हैं, मृत्यु। वह बताते हैं कि जब हम मृत्यु के तथ्य को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सच्चे और वास्तविक तरीके से जी सकते हैं। मृत्यु को लेकर हमारा डर अक्सर हमें हमारे असल उद्देश्य से भटकाता है, लेकिन जब हम इसे गले लगाते हैं तो हम अपने जीवन में प्राथमिकताएं सही तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। मार्क मैनसन का कहना है कि जीवन में सीमित समय है और यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमें किसे अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है तो हम उन चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। मृत्यु का विचार हमें यह भी सिखाता है कि हमें असफलताओं, समस्याओं
और तनावों को हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी जीवन के अस्थायी पहलू हैं। वह बताते हैं कि जब हम अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने फैसले और कार्यों को अधिक साहस और उद्देश्य के साथ करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल एक सीमित समय के लिए यहाँ हैं और इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमें सच में संतुष्टि और खुशी देती हैं। अंत में वह यह कहते हैं कि मृत्यु के विचार से डरने के बजाय हमें इसे एक प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपनी मृत्यु को स्वीकारते हैं तो हम जीवन को और अधिक पूर्णता और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एक गहरे और साहसिक तरीके से यह बताता है कि हमें अपने जीवन में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। यह पुस्तक यह सिखाती है कि हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती हैं और हमें दूसरों की अपेक्षाओं से स्वतंत्र होकर अपनी राह पर चलना चाहिए। इसमें दर्द, संघर्ष और विफलता को स्वीकृति देने की बात की जाती है, क्योंकि यह सब जीवन का हिस्सा है और हमारे विकास के लिए जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।